वही अच्छा होता है जहाँ सबको सबका हक मिले। और चंद लोगों की सरकार बने उसका तो कोई लाभ है नहीं। हकीकत तो ये है इस समय कांग्रेस की पार्टी की है ही नहीं। ये तो सिर्फ हुड्डा पार्टी है। आपने अभी देखा होगा सारी टिकटें भूपेंद्र हुड्डा ने बांटी है। पता नहीं क्या दबाव है कांग्रेस पार्टी पे उसका। चौधरी दलबीर सिंह बहुत बड़े नेता थे पंजाब के। हमारे यहाँ उकराना हल्के में उनका गांव था और ये उनकी बेटी कुमारी शैलजा वो नारनौंद में अजय चौधरी की डिक्लेयर करके आई थी टिकट। और साहब बहुत बड़ी रैली में ये घोषणा करके आई थी कि इस बार आप इसको जिता देना, मेरा उलाना है। आपने 2005 में इसको हरा दिया। अपने ताल्लुक बताए 7-7 कोठियां थी जो दलबीर सिंह की, जो वीरेंद्र सिंह की। लेकिन भाई हुड्डा साहब ने उसकी भी टिकट कटवा दी। उसके खुद के हल्के में उकलाना में भी उसकी टिकट पे नहीं चली। तो हकीकत तो ये है भाई, ये हुड्डा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। और हमारे जो बड़ी बरादरी है जाटों के बाद चमार बरादरी, उन्होंने सारों ने इकट्ठे होकर उकलाना में और ये फैसला किया ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये गुलाबी गैंग है हुड्डा का। इसमें हमारे हक सुरक्षित नहीं है। रिजर्वेशन भी हमारे किसी तरह से इसने पूरी नहीं दी कभी भी। आगे इसका राज नहीं बनना चाहिए। अपील की है सारे समाज में, आपको पता लग गया होगा। और भाई कुछ लोग बहुत भ्रामक प्रचार करते हैं बीजेपी के बारे में। सिखों के बारे में भी ये कहते हैं कि भाई ये एंटी सिख पार्टी है। भाई एक बात बता देना चाहता हूं, किसी को समझना हो, पता करना हो, पता कर लेना। आरएसएस जिसको रोज गालियां कोसता है राहुल गांधी, वो तो हिंदू सिख को एक मानता है, धर्म को अलग मानता ही नहीं है। मैं भी एक धर्म मानता हूं, गुरुओं की कुर्बानी। गुरु अगर हमारे कुर्बानी ना देते तो भाई ये धर्म खत्म हो जाता। ईमानदारी की बात ये है। स्कूल में पढ़ता था मैं, पहली बार दिल्ली गया था, हमारे को शीशगंज गुरुद्वारा ले गए सबसे पहले और उन्होंने सारा बैठ के सब समझाया। बच्चे थे हम तो, और कड़ा प्रसाद खिलाया, हलवा बड़ा बढ़िया बन रहा था भाई। और उसके बाद मैं मेरी स्टूडेंट लाइफ में ही पटना साहिब गया। पहली बार पटना साहिब, पटना जाते ही हमारे को गुरुद्वारे में ले गए और गोल्ड टेम्पल में 2 बार गया। अगर कोई ऐसी माड़ी चीज होती, गुरुद्वारा पत्थर साहिब में गया जो फौज मेंटेन कर रही है, उसको सिक्किम में है। और उसके अलावा गुरुद्वारा दातुन साहब में गया, ले में। हमारी बहुत आस्था है, हर वर्ग की, हर हिंदू की आस्था है। हमारे भी गुरु थे, सिखों के गुरु नहीं थे, सिर्फ ये गुरु थे। सिख और हिंदू में फर्क है ही नहीं। हिंदू और सिख का रोटी बेटी का रिश्ता है, कोई उसको अलग नहीं कर सकता। कितने दुष्प्रचार कर लो, मैं मानता हूं एक पिता की 2 संतान है, बड़ा बेटा सिख है, छोटा बेटा हिंदू है। एक दिन गोगी है एमएलए हसन से, उसने कहा था ये पगड़ी वाले, मैं खड़ा हो गया, मैंने उसको कहा अरे गलत बोल रहा है तू, ये है ही नहीं अलग पगड़ी वाले। ये हमारे लिए बहुत श्रद्धा की कौम है, गुरुओं के वंशज है, उन गुरुओं के फॉलोअर है जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की, गुरुओं ने। अरे अपने बच्चे गुरु गोविंद सिंह ने
दीवारों में चिढ़वा दिए। गुरु अर्जन देव जी के साथ क्या हुआ था, कढ़ाया जो जलता कढ़ाए में उनको डाल दिया था, ऊपर से गरम तेल डाल दिया था, बताते। तो भाई ये इस दुष्प्रचार में मत आना। वोट के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, मैं अंदर से मेरी भावना है वो बता रहा हूं। वोट किसी भाई का, जिसको हुड्डा पसंद हो हुड्डा को दे देना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जिसको नायब सैनी, जो गरीब घर का बच्चा है, गरीब के दुख तकलीफ को समझता है, जो उसको ठीक समझता है, उसको वोट दे देना भाई। मेरा जहां तक सवाल है, मैंने मेरे जीवन में सबसे ज्यादा आवाज SC-BC की, किसान की। और कलीराम जी मेरा अंगली लगाने लग रहे कि ज्यादा बोल रहे हो। थोड़ा टाइम तो लूंगा भाई। ये हमारे मेरी बहुत ही श्रद्धा का गांव है, आश्रम से वैसे बोल रहा हूं, गुरु रविदास जी। तो भाई आप बहुत सूझबूझ से वोट का इस्तेमाल करना। आपने एक फैसला करना है, राज जो बनाओगे वो चंद लोगों की सरकार हो, कुछ इलाके की सरकार हो, ये चाहोगे, या सबको सबका हक देने वाली सरकार हो। मुझे उम्मीद है, एक बच्चा मुसलमानों का है, मेरे बेटे की तरह से मेरे साथ रहता था। मैंने उसको ड्राइवर भर्ती कराया था सरकार की नौकरी में, अब रिटायर हो गया गया। अमरदीन है, खेड़ी खड़गपुनिया का। वो रोज मुझे कहते था, अब भी मेरे साथ ये ड्राइवर है, वो कहता जी ये बीजेपी तो हमारे मुसलमानों की शक्ल देख के राजी नहीं, मैं बड़ी नफरत करता हूँ। अरे मैं कहा बेटे यूं बता, इतने बच्चे लग गए इसमें? बोला जी नौकरी तो मेरे 5 लग गए। किसी ने दो, एक मुसलमान है, कहता ना जी नौकरी में तो कोई नहीं पूछते। अरे नौकरी में नहीं पूछते, रोजगार में नहीं पूछते, तो और कहाँ पूछते हैं भाई? हमारे जींद जिले का DC मुसलमान है, झांसी का SP मुसलमान है, अनेक IPS IAS अफसर, बड़ी बड़ी पोस्टों वाले मुसलमान भाई है। और भाई जो खट्टर साहब की शक्ल देख के राजी नहीं थे, ना नायब से सैनी ने देख के राजी। उनका एजेंडा क्या है? घूमते हैं, जात पात का जहर फैलाते, और उनके पास है कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ जानते नहीं। उनका है क्या एजेंडा, बताओ मुझे। सबसे पहले तो राजा का धर्म है, वो अपनी संतान में भेदभाव ना करे, अपनी प्रजा में। उस राज में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ हुड्डा सरकार में। आगे भी उसके साथ है कौन? कांग्रेस नहीं है कोई भी, उसके साथ है ओम प्रकाश चौटाला का रिजेक्टेड माल, जो ट्रेनिंग ये देते हैं। किसान और जात पात का जहर फैलाते, राज आते ही भेदभाव करते हैं, लूटपाट करते हैं, गरीब के साथ अन्याय करते हैं। वो लोग हुड्डा के साथ है, कोई कांग्रेसी है ही नहीं हुड्डा के साथ। मैं दावे से कहता हूं, अगर आप सरकार बनाओगे नायब सैनी की, नरेंद्र मोदी को भी ताकत मिलेगी, जिसने दुनिया में इस देश को जना दिया। अरे आज सम्मान देखो, नरेंद्र मोदी रशिया में जाता है, उसके दुश्मन यूक्रेन में जाता है, उसके दुश्मन अमेरिका में जाता है, सभी पलके बिछा के सम्मान करते हैं नरेंद्र मोदी का सारे देशों में। इस देश के बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर थे सरदार मनमोहन सिंह, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। वो अमेरिका गए थे, अमेरिका में एयरपोर्ट पे तलाशी ले ली उनकी। कोई हौसला कर सकता है, हिम्मत कर सकता है? नरेंद्र मोदी या उसके MP की भी कोई तलाशी ले ले तो गौरव मान बढ़ा है भाई इस देश नरेंद्र मोदी ने। हमारे श्रीनगर कश्मीर देश का हिस्सा रहा नहीं था। हमारे फौजी भाई खड़े रहते थे, उनको पत्थर मारते थे और उनको लहूलुहान हो जाते थे, उनको बंदूक चलाने की इजाजत नहीं थी। 370 धारा हटा के उसको
हिंदुस्तान में मिला लिया। उनका अलग संविधान था। कोई टीम खेलती थी श्रीनगर में या कहीं, पाकिस्तान के नारे लगाते थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में। आज वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। राम मंदिर का निर्माण किया। हमारे जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं उनके साथ बड़ा घोर अन्याय होता था। तलाक 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 3 बार कह के वो कानून खत्म कर दिया भाई। और हमारी महिलाओं के लिए जो काम बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने किया, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता था। जब भी आता था एक जो इस इंडिया में शामिल है उस बिल को फाड़ देते थे। नरेंद्र मोदी ने हमारी बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन मिलने में भी, एमपी में भी, और बाकी हर जगह से लड़ सकती है। तो भाई ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके कारनामे, उसको भी ताकत मिलेगी अगर आप यहाँ बीजेपी को मजबूत करोगे, बीजेपी की सरकार ले आओगे। और मेरे बारे में पता कर लेना भाई, मेरा जीवन गरीब की लड़ाई लड़ी है। आज ये बैकवर्ड के भाई, एससी के भाई, बैकवर्ड के तो रिजर्वेशन जो ये आज जो कुछ ले रहे हैं उसमें सिर्फ मेरा ही रोल है और किसी का नहीं है, नहीं तो राजस्थान वाला। और भाई बाकी और क्या नाड़ोंद पता कर लियो भाई, नाड़ोंद के रहने वाला हूँ। अगर मैंने कभी जीवन में रिश्वत खाई हो, किसी के साथ अन्याय करे हो, गरीब के साथ खर्च नहीं हुआ हो, तो भाई मुझे वोट ना देना, वरना बहुत सोच समझ के इस इलेक्शन कांग्रेस पार्टी नहीं, पार्टी हुड्डा पार्टी है, पार्टी है। आप देखो किसी से नौकरियां दी है, ऐसे लोगों को नौकरी, ये जो खट्टर को गाली कोसते हैं, जो सैनी को गाली कोसते हैं, पार्टी को गाली कोसते हैं, सुना। और मंत्री जी का विशेष तौर से मैं शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमारे को समर्थन दिया और समर्थन